हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने। डीएसबीएम का एक टॉपिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक व्यवसाय, फाइनेंस का मतलब होता है पूंजी या वित्त व्यवस्था। तो बैंक की डिफिनेशन देखते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अंडरटेक परचेज एंड सेल ऑफ मनी। बैंक ऐसी संस्थान है जहाँ पर हम वो अंडरटेक यानी भार उठाती है या बीड़ा उठाती है परचेज की, खरीद का, एंड सेल का, बिक्री का, एंड मनी, धन का। या आप ऐसा कह सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स मनी प्रोवाइडिंग क्रेडिट। बैंक एक ऐसी प्रकार की संस्था है जो कि डील्स को यानी लेन देन को प्रोवाइड करती है, मनी के, पैसे के लेन देन को प्रोवाइड करती है, एंड क्रेडिट प्रोवाइड करती है। यानी हमारे अकाउंट में पैसा होगा तो हमें क्रेडिट प्रदान करती है। या फिर तीसरी डिफिनेशन आप कह सकते हैं, बैंक इज ए पैलेस ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। बैंक ऐसा पैलेस है जो कि मनी का यानी पैसे का ट्रांजैक्शन, लेन देन करता है। अब काइंड ऑफ या टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक के कितने प्रकार होते हैं? तो सेविंग बैंक, सेविंग का मतलब होता है बचत से, सेविंग यानी बचत बैंक। एक पर्सन डिपॉजिट हिज सरप्लस मनी इन दी सेविंग बैंक्स एंड रिसीव सम इंटरेस्ट ऑन इट्स। एक पर्सन, एक आदमी जो है डिपॉजिट करता है, जमा करता है, हिज सरप्लस अतिरिक्त पैसे को, मनी को, इन दी सेविंग बैंक मतलब बचत बैंक में, और रिसीव करता, प्राप्त करता है, ठीक, कुछ इंटरेस्ट मतलब ब्याज प्राप्त करता है। इट कल्टीवेटेड हैबिट, उसकी एक कल्टीवेटेड का मतलब होता है खेती करना या फिर बढ़ाना, उगाना, व्यापार करना, कल्टीवेटेड, ठीक। हैबिट होती है, आदत होती है ऑफ सेविंग, बचत करने की, सेविंग मनी इन सोसाइटी, बचत करने की सोसाइटी, ठीक, पैसे को बचत करने की हैबिट होती है। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, बैंक का मतलब बैंक होता है। तो कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक। इट एक्सेप्ट मनी, ये मनी को एक्सेप्ट करता है, फ्रॉम डिपोजिटर, ये डिपोजिटर से, एंड मेक द लोन एडवांस, जो कि मेक्स यानी जो कि बना होता है, लोन्स एडवांस, जो उससे लोन्स एडवांस लिया मतलब एडवांस लोन से। दी ऑपरेट इन डिफरेंट बिटवीन, वो ऑपरेट करते हैं यानी कि ऑपरेट करते हैं बिटवीन, उसके बीच में रेट इन इंट्रेंस एंड लोन डिपॉजिट, दोनों के, लोन के और डिपॉजिट के, जमा के बीच में जो है ये इंट्रेंस यानी कुछ ब्याज, वो क्या कहते हैं, कुछ ब्याज पे जो है ये काम करते हैं, ठीक। अब मिक्स्ड बैंक, मिक्स मतलब मिला जुला या मिश्रित बैंक, इसको आप बोल सकते हैं मिला जुला या मिश्रित बैंक। तो दे अंडरटेक फंक्शन कॉमर्शियल बैंक एंड सेविंग बैंक, ये डिफिनेशन आप दे सकते हैं। इसमें जो है दोनों बैंक, कॉमर्शियल और सेविंग बैंक दोनों के, क्योंकि मिश्रित मिला जुला बैंक है तो ये दोनों के फंक्शन को ऑपरेट करता है, ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक, तो उसी से सहयोगी बैंक या सहकारी बैंक हम इसको कह सकते हैं। ये अर्ध सरकारी होता है, पूरी तरह से सरकारी नहीं होता है। दे आर फॉर्मेड इन कोऑपरेट प्रिंसिपल, ये फॉर्म करता है यानी फॉर्मेट करता है कोऑपरेट यानी सहयोगी सिद्धांत। दे आर सपोर्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका सहयोग यानी सपोर्ट, इसका सपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और स्टेट सरकार। और ये कॉर्पोरेट बैंक इज क्लासिफाइड, ये 3 में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी मतलब प्रमुख समिति, जो कि प्राइमरी स्तर पे पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, जिला केंद्रीय बैंक, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहयोगी या सहकारी बैंक इसको बोलते हैं, ठीक। लैंड डेवलपमेंट बैंक,
लैंड यानी भूमि विकास बैंक इसको बोलते हैं, या ज़मीन का बैंक कह सकते हैं। दी ऑनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसका मालकाना हक जो है, ऑनर ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सरकार का होता है। दी फाइनेंस रिक्वायर्ड, इसके फाइनेंस जो है वो की आवश्यकता जो होती है, दी पार्टी सिस्टिफिकेशन ऑफ पार्टली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का संतुष्ट यानी पार्टली पार्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। दीज आर लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेटेड होता है डिस्ट्रिक्ट पैलेस में, डिस्ट्रिक्ट के पैलेस में, एंड प्रोवाइड लोन्स एग्रीकल्चर, ये प्रोवाइड लोन एग्रीकल्चर सेक्टर इन मिनिमम इंटरेस्ट, ये जो है प्रोवाइड यानी सुविधा, अपना लोन का सुविधा प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में ये लोन प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक्स, या अब सॉरी इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक औद्योगिक बैंक होते हैं। औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग धंधा, उद्योग या धंधे के लिए बैंक होते हैं। दीज बैंक वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल साइट या सेक्टर, ये औद्योगिक क्षेत्र में ये अपना जो है फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। दे मे बी फाइनेंस बाई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इनका फाइनेंस जो होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये दोनों लोग में होता है। और दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं मीडियम टर्म लोन एंड इंडस्ट्रियल विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय का लोन और जो है और मीडियम टर्म का यानी मध्य समय का लोन, और इंडस्ट्रियल विथ हायर इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है यानी हायर इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करता है अपनी सुविधा। अब फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के फंक्शन क्या हैं, तो टू टाइप्स, दो टाइप के इसके फंक्शन हैं, एक प्राइमरी फंक्शन दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो कि प्राथमिक फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ठीक। ए में इसके भी दो कैटेगरी हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट वेरियस वे, वेरियस डिपोजिशन जो है आर फॉलो, ये वेरियस वे विभिन्न प्रकार के वे में होता है। जैसे कि नंबर 1 सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, मतलब बचत खाते में जमा। कॉमुलेटिव अकाउंट डिपॉजिट, संचयी खाते में जमा। फिक्स डिपॉजिट, निर्धारित डिपॉजिट, यानी कि जैसे एनएससी को हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसमें जो है वो टाइम अप दे दिया जाता है कि इतने टाइम में ये आपका निकलेगा, और ये जो है टाइम अगर आप एक्सपेंस कर जाएंगे तो आपका मनी इतना हो जाएगा, ठीक। तो इसी को फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। कैश सर्टिफिकेट, नकदी प्रमाण पत्र। और करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट यानी कि चालू खाता इसे बोलते हैं, करंट अकाउंट को, लेना देना रोज इसमें जिसमें होता है, यानी कि उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। अब मेकिंग लोन एडवांस, ये बी वाला है। बैंक प्रोवाइड लोन इंडिविजुअल पर्सन, ये बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्वयं या पर्सन को, ठीक। तो इसको जो है टाइप्स ऑफ लोन्स के क्या टाइप हैं, जनरल लोन, साधारण लोन, कैश क्रेडिट मतलब नकदी खाते में जमा रकम, ओवरड्राफ्ट, अधिक या अनिवार्य से ज़्यादा भर्ती होना, लेना या फिर ओवरड्राफ्ट, और परचेज एंड डिस्काउंटिंग बिल, खरीद सस्ता कराना या विज्ञापन इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। इसके सेकेंडरी फंक्शन क्या हैं, तो शुद्ध व्यापारिक यूटिलिटी फंक्शन, ए में यूटिलिटी फंक्शन मतलब शुद्ध व्यापारिक फंक्शन इसका क्या होता है, सेव कस्टडी,
कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हीरे जवाहरात या फिर सोना चांदी, कुछ लोग को जब अनसेफ महसूस करते हैं तो सेफ कस्टडी में बैंक में ले जाके एक लॉकर होता है उसमें वो रख देते हैं, उसका नंबर होता है और एक आपको रसीद दी जाती है कि जब आप आएंगे तो ये आपका सामान सेफ इसी तरह से आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लॉकर, सेफ कस्टडी। या ट्रेवल चेक इन गिफ्ट चेक, ये ट्रेवल चेक यात्री चेक या उपहार चेक जो है हमें प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हमें यात्रा करनी है, यात्रा करके पैसा लेके तो चल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें जमा रखते हैं जो हमें चेक, ट्रेवल चेक यानी यात्री चेक प्रोवाइड करती है कि जहाँ जो एक्सपेंस करेंगे, जो खर्चा करेंगे वो जो हम चेक द्वारा करते हैं या उपहार। ठीक। डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे विदेशी मुद्रा को है, मुद्रा का बदलीकरण या बदलना। जैसे आप नेपाल जाते हैं तो इंडियन करेंसी वहाँ पे नहीं चलती है तो वहाँ पे बदलना पड़ता है, या फिर हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो उस प्रकार का डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज। हेल्प ऑफ कैपिटल इशू, ये हेल्प करती है कैपिटल इशू यानी कैपिटल जो पूंजी है हमारी उसकी इशू में। ठीक। या प्रोवाइडिंग ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ये हमारे ट्रेड को, व्यापार की इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करवाती है। एडवांस इन फाइनेंशियल मैटर, सलाह हम ले सकते हैं फाइनेंशियल मैटर की। अब एग्री फंक्शन की बात करते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ चेक का कैलकुलेशन करना, बिल एंड इंटरेस्ट कमीशन जो कि चेक है उसका कैलकुलेशन, बिल्स का चेक एंड इंटरेस्ट ब्याज जो है, और कमीशन जो है उसका जो है ये जो है कैलकुलेशन करता है, इतने लोगों को मतलब संग्रहित करता है। और एक्सेप्टिंग इंश्योर प्रीमियम ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये एक्सेप्ट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम को एंड इंस्टॉलमेंट को। सेल्स एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये सेल्स एंड परचेजिंग को, सेल्स एंड ये बिक्री को एंड परचेजिंग की सिक्योरिटी को ये हमें प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये जो है मध्यम संस्था होती है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड को ट्रांसफ़र करने में फंक्शन एंड ट्रस्ट, ये इसमें भी हमारा हेल्प करता है। अब चेक, डावर और डावी और मेंटेन डिफरेंट काइंड टाइप ऑफ चेक्स क्या होता है? तो चेक्स इज ए ऑर्डर, चेक एक प्रकार का ऑर्डर आदेश होता है गिवन इन ड्रावर के लिए, ड्रावर के द्वारा टू द बैंक इन इशू अमाउंट मनी मेंटोन्ड यानी निर्देश देना, देयर इन ड्रॉई, ये जो है निर्देश दिया जाता है, एक प्रकार का चेक होता है। ठीक। चेक इसी को हम बोलते हैं, ये डिफिनेशन है। ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है कि हम ये चेक दे रहे हैं, आप इसको बैंक में दिखाएंगे तो ये आपको मनी की प्राप्ति होगी। अब ड्रावर राइट इन चेक एंड इशू ऑफ ड्रॉई, ड्रावर जो होते हैं राइट यानी लिखते हैं इन दी चेक में लिखते हैं, जो कि इशू करते हैं कि आप ड्रॉई को इसे दिखाएंगे और मनी को प्राप्त कर लेंगे। और ड्रॉई इज रिसीव ऑफ चेक, ड्रॉई वो होते हैं जो कि चेक को रिसीव करते हैं फ्रॉम ए प्रेजेंट इन दी बैंक, जो कि बैंक में उपस्थित होते हैं। और बैंक इशू मनी ऑफ ड्रॉई, बैंक इशू करती है मनी ऑफ ड्रॉई बाय टेकिंग अवे ऑफ ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉयर के अकाउंट में, या उसे तुरंत प्रदान कर देती है। अब काइंड टाइप ऑफ चेक के कितने टाइप होते हैं इसको आप समझ सकते हैं। तो चेक आर पहले 2 टाइप, पहला ओपन चेक और क्रॉसेड चेक। ओपन चेक को हम कैश पेमेंट बोलते हैं, यानी आप बैंक में लेके जाएंगे चेक को और दिखाएंगे और कैश में तुरंत रुपए ले लेंगे। ठीक। वो तुरंत अपने हाथ में इसको रुपए जमा करेंगे और रुपए ले लेंगे। तो बैरियर चेक, इसमें बैरियर मीन्स धारक चेक। बैरियर चेक किसे बोलते हैं? जिसमें पेमेंट टू एनी पर्सन, बैरियर चेक जो होता है उसको आप किसी का भी चेक हो, एनी पर्सन यानी कोई भी आदमी उसको ले सकता है। और ऑर्डर चेक ये पेमेंट इन स्पेसिफिक पर्सन,
ऑर्डर चेक जो होता है ये आदेश का चेक होता है और ये जो है उसी स्पेसिफिक पर्सन को मिलेगा जिसके नाम से ये चेक होगा। और अब बात करते हैं क्रॉसेज चेक, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ एसी ओनली, ये खाली अकाउंट पे, ये जो है ओपन चेक, ये इसमें आप डायरेक्ट दिखा के पैसे ले सकते हैं और इसमें जो है ये आपके अकाउंट पे ही ट्रांसफ़र होगा, इसका पैसा आपके अकाउंट पर ही जमा होगा, ये बाई हैंड नहीं मिल सकता है। इसी को हम क्रॉसेज चेक बोलते हैं। तो इसमें जनरल क्रॉसेज चेक कैन बी डिपॉजिट टू एनी अदर अकाउंट, इसको आप किसी के भी अकाउंट पर, एनी अदर के अकाउंट पर जनरल क्रॉसिंग में इसको आप अदर के अकाउंट पर भी इसको रिसीव कर सकते हैं। बट स्पेशल क्रॉसिंग जो होता है ये ओनली द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट पे ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये चेक का जो है बहुत सिंपल सा प्रकार है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय। फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस प्रोविजन, यानी फाइनेंस का जो उद्देश्य होता है ऑफ मनी एट द टाइम एंड बिजनेस रिक्वायर्ड इट, एक टाइम के लिए जो है बिजनेस को जो है व्यापार के रिक्वायर्ड आवश्यकता के अनुसार से फाइनेंस होता है कि इतने टाइम का जो है आपको दे दिया जाता है, इतने टाइम एक्सपेंस करने के बाद आप जो है किस्त के नुमा या इससे पेड कीजिए, उसी को हम वित्तीय, फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन में आप ये लैंड बिल्डिंग, यानी लैंड मीन्स भूमि, बिल्डिंग मीन्स मकान, मशीनरी एंड इक्विपमेंट को अर्जित करने के लिए लोग फाइनेंस में ये होता है। इन प्रोड्यूस मटेरियल अदर नेसेसरी आइटम, ये जो है परचेज या खरीदने के लिए, परचेज रॉ मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल या फिर अदर नेसेसरी आइटम को खरीदने के लिए भी वित्तीय जो है यह फाइनेंस होता है। या टू वे सैलरी वेस बेक्स मतलब प्रतिदान करने के लिए, सैलरी देने के, या मेंटेन रेगुलर सप्लाई एंड प्रोडक्ट इन द मार्केट में मेंटेन का जो सप्लाई है उसके लिए, पे रेंट यानी भाड़ा को पे करने के लिए, रेंट को पे करने के लिए, इंश्योर टैक्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या प्रचार की एक्सपेंस के लिए, अलाउ क्रेडिट होलसेलर के लिए ये फाइनेंस जो है होता है। आप सीधे समझ सकते हैं, जब हम कोई हाउसिंग फाइनेंस हुआ या फिर कोई गाड़ी लेते हैं तो फाइनेंस कराते हैं, ये इसी को बोलते हैं। ठीक, इसी से आप समझ सकते हैं। अब शेयर की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, पूंजी को हम डिवाइडेड करते हैं स्मॉलर यूनिट में, इच डिस्क्राइब्ड एज शेयर, जिसका जो शेयर है पूंजी का उसी को हम शेयर बोलते हैं। जब कई लोग जब मिल के अपनी पूंजी कैपिटल का इन्वेस्ट किए हैं तो अलग अलग उसी को हम डिवाइड जब करते हैं तो उसी को शेयर बोलते हैं। तो ये जो है परफॉर्मेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर्स, परफॉर्मेंस मतलब ये पसंद शेयर होता है। दे कैरी परफॉर्मेंस रिगार्डिंग बोथ डेवलपमेंट एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल, इसमें जो है इसका रिगार्डिंग, इसके बारे में जो है बहुत मतलब डिवाइड होता है रिटर्न इन कैपिटल, इसमें पूंजी जो है रिटर्न होती है। ठीक, या कैपिटल रिटर्न होता है। दे शेयर्स इज परफॉर्मेड बाय द पीपुल हु डू नॉट लाइक ए रिस्क देयर कैपिटल completely and weight higher income and the invest in the other scheme. Yeah, the performance shareholder gift a fixed divided from the profit and the remaining profit in divided among other orderly shareholder, इसमें जो है डिमांड होती है। The performance shareholder fixed divided cash in bidding in the organization। अब बी जो कि ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इन रियल
ऑनर इन द ऑर्गेनाइजेशन बीकम इन द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ देम। तो ये पूंजी यानी शेयर के बारे में, शेयर का मतलब होता है बांट देना या हिस्सा करना, हिंदी में आप यही समझ सकते हैं। अब डिवेंचर, तो डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट अंडर कंपनी। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, यानी ऋण पत्र, हिंदी में इसे ऋण पत्र बोलते हैं। डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट अंडर कंपनी शेल, विथ कंपनी के शेल को प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एंड इंटरेस्ट देयर एट एक्सपायरी पीरियड। ठीक, कि डिवेंचर अंडर कंपनी के शेल को, बिक्री को एंड प्रोवाइड कराती है पेमेंट का सिद्धांत एंड इंटरेस्ट, ब्याज का, देयर इन एक्सपायरी पीरियड, एक्सपायरी पीरियड से, यानी कि एक्सपायरी पीरियड से। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? तो वित्त योजना इसे हम बोलते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस डिसाइडिंग, निर्णय लेना, निर्णय करना, एंड द फाइनेंशियल एक्टिविटी को, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिक्वायर्ड आवश्यकता है एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को टू अचीव, वो अचीव करता है प्री डिफाइंड टारगेट एंड गोल, लक्ष्य और गोल्स मीन्स उद्देश्य, जो कि आपका प्री डिफाइंड, जो कि पहले से डिफाइंड है, टारगेट एंड गोल को ये जो है प्राप्त करता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसी को बोलते हैं। इट शुड बी सिंपल, ये साधारण होता है। इट चार्जेबल पर नीड, ये आवश्यकता के अनुसार से परिवर्तन किया जाता है। शुड बी मैक्सिमम रिटर्न टू मनी, इसमें मैक्सिमम रिटर्न मनी होती है। इट प्रोवाइड अनवांटेड एक्सपेंचर, रोकने, यानी कि इसमें जो रोका जाता है, जो खर्च है अनवांटेड, अनचाहे खर्च को इसमें रोका जाता है। इट है प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के लिए जो प्रोविजन किया जाता है। लॉन्ग फोरसाइट, दूरदृष्टि, लॉन्ग दूर की दृष्टि के लिए। और ब्रोइंग यानी उधार ग्रहण करना। ब्रोइंग शुड बी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कम ब्याज पे। शुड बी प्रॉपरली इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और मेंटेन प्रॉपर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, से आप रॉ मटेरियल के स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर कंट्रोल एक्टिविटी बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम, प्रॉपर एक्टिविटी जो है बिजनेस और फाइनेंशियल प्रोग्राम का इससे रन करवा सकते हैं। एबल ऑफ ओवरकम इन द अनसेंट कंडीशन फॉर फूड और फायर, ये सब ETC, इसको आप करवा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमने पूरा टॉपिक जो है ये कवर कर दिया है बैंकिंग एंड फाइनेंस का। अगर इतना आप पढ़ सकते हैं या आप इतना याद कर सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में, डी फॉर्म के एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।